हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑलवेज कहानी पर, जहाँ हर कहानी एक नया एहसास देती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के सन्नाटे में अक्सर कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनका मतलब सिर्फ वही समझ पाते हैं जो उनसे होकर गुजरे हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, हवा में सरसराती सरकंडों की हल्की सी थरथराहट और मिट्टी की एक अनजानी कच्ची खुशबू। मैं उस रात इसी खुशबू का पीछा करते हुए एक छोटे से गांव पहुंचा था, धनपुरा। गांव छोटा था मगर कहानियां बड़ी। इन्हीं कहानियों में एक कहानी थी एक चोर की। नाम उसका कार्तिक। गांव के लोग उसे कई नामों से बुलाते थे। छाया, परछाई, रात का परिंदा। पर शायद वो असल में सिर्फ एक चीज़ नहीं था, गलत रास्ते पर भटका हुआ एक खोया हुआ इंसान। उस रात मैंने उसे पहली बार देखा, टूटी हुई ईंटों वाली एक दीवार के पास, पीली सी कमज़ोर स्ट्रीट लाइट के नीचे। उसके कंधे पर एक बोरा था, लेकिन बोरा सोने चांदी का नहीं। उसके अंदर थे सस्ते बर्तन, कुछ पुराने कपड़े और कुछ घरों की रोजमर्रा की चीजें। हाँ, वो चोर था, पर बड़ा चोर नहीं, भूख का चोर। उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चोरी नहीं की थी, बस जिंदगी ने उसे इतना दबा दिया था कि वो रास्ता भटक गया। मैंने उससे पूछा, क्यों करता है ये सब? वो धीमे से बोला, क्योंकि मेरे पास कोशिश करने का हौसला कभी नहीं था। बस हालात थे और मैं कमज़ोर था। उसकी आवाज़ में पछतावा कम, बेबसी ज़्यादा थी। अगले दिन सुबह मैं गांव के चौपाल पर बैठा था। कार्तिक वहीं से गुजरा, थका हुआ, नींद से बोझल आंखें, सिर पर बिखरे बाल और चेहरे पर वही पुरानी उदासी। मैंने उसे रोका, एक चाय ऑफर की। वो बोला, लोग मुझे चोर कहते हैं, आप क्यों चाय पिला रहे हो? मैं मुस्कुराया, इसलिए कि हर इंसान अपनी दूसरी कहानी भी रखता है और मुझे वो कहानी सुननी है। चाय की भाप में खुलती उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। धीरे धीरे वो खुला। उसने बताया, बचपन में पिता गांव छोड़ गए, माँ मजदूरी करती थी। घर चलाने के लिए वो काम खोजता रहा, मगर कोई उसे भरोसा नहीं देता। और एक दिन भूख ने उसे ऐसी राह पर धकेल दिया जहाँ इंसान इंसान नहीं, हालात की कठपुतली बन जाता है। वो कहता गया और मैं सुनता गया। उस रात गांव में एक बड़ी दावत थी। लोग खुश थे, पर उसी दावत में एक हादसा हुआ। गांव के सरपंच की 6 साल की बेटी राधा भीड़ में कहीं खो गई। गांव वाले घबरा गए, हर कोई उसके पीछे दौड़ा, ढूंढने लगा, लेकिन रात घनी थी, रास्ते अंधेरे। और तभी एक छाया तेजी से उभरी। वो कार्तिक था। गांव वाले उसकी तरफ देखकर बोले, इसको तो सबसे पहले पकड़ो, बच्ची को यही ले गया होगा। लेकिन कार्तिक चिल्लाया, मैं उसे तलाशने जा रहा हूँ, मेरे पास अंधेरा पड़ा हुआ है। और वो दौड़ पड़ा, उस गति से, उस डर से, मानो सदियों से छाया में रहने वाला इंसान पहली बार रोशनी की तलाश में था। घाट के किनारे आधे घंटे बाद आवाज आई, मिल गई, मिल गई। कार्तिक ने राधा को नदी के घाट के पास एक झाड़ी में बैठा पाया। वो रो रही थी, पैर में हल्की चोट भी लगी थी। उसने उसे उठाया, अपनी बाहों में लिया और दौड़ पड़ा गांव की ओर। बच्ची को सुरक्षित देखकर सरपंच की आंखें भर आईं। गांव वाले हैरान। एक चोर ने वो किया
जो अच्छाई का दावा करने वाले नहीं कर पाए। सरपंच ने उसे पूछा, बता कार्तिक, तूने उसे क्यों बचाया? उसने कहा, क्योंकि मैं चोर हूँ, लेकिन दिल चोर नहीं। गलतियाँ की हैं पर इंसानियत अभी मरी नहीं है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शायद उसने खुद कभी महसूस नहीं की थी। एक नई सुबह। अगले दिन गांव के सरपंच बैठे। कार्तिक डरा हुआ था, शायद उसे दंड मिलेगा, लेकिन पंचायत ने उससे सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है? कार्तिक के होंठ कांप उठे। उसने नीचे देखते हुए कहा, हाँ, पर मुझे नहीं पता कैसे। सरपंच उठे, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जिस रात तूने सालों तक अपना ठिकाना बनाया, वही रात आज तेरी नई सुबह की वजह बनेगी। हम सब साथ हैं, तू मेहनत कर, हम भरोसा देंगे। और पहली बार कार्तिक टूट कर रो पड़ा। शायद ये उसके जीवन का पहला दिन था जब किसी ने उसे चोर को चोर नहीं समझा, बल्कि एक इंसान समझा। कुछ महीने बाद गांव के चौपाल पर एक नई दुकान खुली, एक छोटी सी किराने की दुकान। लकड़ी की तख्ती पर नाम लिखा था, कार्तिक जनरल स्टोर। लोग वहां आते, सामान लेते, उससे बात करते। धीरे धीरे उसकी हिचक दूर होती गई, मुस्कान लौट आई, आत्मविश्वास वापस आ गया। और हर शाम दुकान बंद करने से पहले वो एक बात जरूर कहता, जिंदगी ने मुझे गिराया पर लोगों ने मुझे उठाया, अब किसी को गिरने नहीं दूंगा। आखिरी रात, मेरी यात्रा का वो आखिरी दिन था। मैंने उसे पूछा, कार्तिक, एक चोर से अच्छे इंसान तक ये सफ़र कैसा रहा? उसने गहरी सांस ली और बोला, जब लोग चोर कहते थे, मैं भी खुद को चोर समझता था। पर जिस दिन से एक बच्ची की ज़िंदगी मेरे हाथ से बची, इंसान बुरा नहीं होता, वो बस गलत रास्ते में खो जाता है। और सही रास्ता देखने के लिए कभी कभी एक मौके की ज़रूरत होती है। मैंने उसे आखिरी सवाल किया, और आज तू क्या है? वो मुस्कुराया, धीमी, शांत, विनम्र मुस्कान। आज मैं चोर नहीं, आज मैं एक कोशिश हूँ। सीख, हर इंसान खराब नहीं होता, हालात उसे खराब बना देते हैं। एक मौका किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। गिरा हुआ इंसान बुरा नहीं, बस दिशाहीन होता है। जब समाज भरोसा देता है, इंसान बदलना सीख जाता है। इंसानियत किसी भी गलती से बड़ी होती है।